प्रारब्धं प्रबलं चेत् स्यान् नश्येदरोगजरादिकम् जपाद्यमिष्टदेवस्य वारादीनं फलं विदुः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आश्लेषा नक्षत्र के बाद आज नक्षत्रों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मघा नक्षत्र पे। मघा नक्षत्र मूल नक्षत्रों के अंतर्गत आता है, गंडमूल में इसकी गणना की जाती है। इसमें सामान्यतया जो जातक जन्मा होता है उसकी मूल शांति कराई जाती है, ये आप लोग जानते हैं। पर विशेषतया हमारी चर्चा इस नक्षत्र में जन्मे होने का प्रभाव कैसा होता है, शारीरिक कदकाठी कैसी होती है, व्यवहार कैसा होता है, दाम्पत्य कैसा होता है, विचार कैसे होते हैं, क्षेत्र कैसा होता है, नक्षत्र के चरण के हिसाब से अधिपति का प्रभाव कैसा होता है, विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां जब आपकी कुंडली में चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो और उस पे सूर्य मंगल बुध गुरु और शुक्र आदि ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हैं तो जातक को कैसे प्रभावित करती हैं, यही जानेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम शेयर करिए और जय श्री कृष्ण भी अवश्य लिखिए। अब बात करते हैं कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक पे, जहां कहा गया कि मजबूत प्रारब्ध का निर्माण धर्म का काम करने से, अपने इष्ट की पूजा करने से, दान पुण्य मंत्र जप तीर्थ आदि का दर्शन करने से होता है। आज आप जो प्राप्त कर रहे हैं कोई भी फल, वो आपके पूर्व का कोई प्रारब्ध जागृत हुआ है, उसी का प्रतिफल आज आपको मिल रहा है। आज का किया गया सत्कर्म ही कल सौभाग्य बन के आता है। आज का किया दुष्कर्म ही कल का दुर्भाग्य बन के आता है। ग्रंथकार भी यही लिखते हैं, वेदव्यास भगवान ने शिव पुराण में यही बात लिखी कि मजबूत प्रारब्ध का निर्माण धर्माचरण करने से होता है, उपदेश देने से नहीं होता। आप उपदेश दे रहे हैं पर अगर वो बात आप लागू नहीं कर रहे हैं तो वो 0/100 है ना। शून्य मिला, आपको कुछ नहीं मिला। आपको बोलना अच्छा आता है, आप कम्युनिकेट अच्छा कर लेते हैं, आप समझा बहुत अच्छा देते हैं, पर अगर ग्रंथ की बातों को आपने अपने जीवन में उतारा नहीं तो वो सब भूसा है, सब भूसा है। आजकल के जो समाज में स्थिति बनी है, साधु संत महात्मा जितने भी हैं, कथावाचक आदि की, सबको तो नहीं कहूंगा पर कुछ कुछ लगभग ऐसे ही हैं। वो सिर्फ कह भर देते हैं, पर जब आप उनके जीवन को नजदीक से देखने लगते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं यार, पंडित जी तो वैसे नहीं है, वो तो ऐसे ही हैं। तो ये जो तपश्चर्या और त्याग की भावना होती है वो आमतौर पे सभी में नहीं है। बहुत कम गिने चुने लोग हैं जिनमें प्रचार का कोई स्वाद नहीं चखना चाहते हैं, या फिर जो नहीं चाहते हैं कि लोग मेरे पास आए, वो अकेले ही रह करके भगवान के भजन में ही अपना दिन बिताना चाहते हैं, कल्याण परक स्थितियों के साथ। आइए विषय पे लेके आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के 4 चरण। इसमें पहले चरण के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। अगर किसी जातक का जन्म मघा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो वो मंगल के प्रभाव में रहेगा और व्यक्ति ऊर्जावान होता है, साथ ही साथ थोड़ा राजनीति करने वाला, अच्छे पदों पे विभूषित होने वाला होता है। मघा नक्षत्र के दूसरे चरण के स्वामी देवता शुक्रदेव होते हैं, जहां व्यक्ति लिप्सा, भोग, विलास, महिलाएं और कई सुंदर सुंदर चीजों को अपनी ओर आकृष्ट करता है और उस तरफ आकृष्ट होता है। सुंदर चीजों के पीछे भागना, सुंदर चीजों का स्पर्श, ये मतलब कह सकते हैं कि इंद्रियों के सुख के प्रति वशीभूत होने वाली मघा नक्षत्र के दूसरे चरण के लोग होते हैं। मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में बुध का प्रभाव होता है और ऐसे जातक कलुषित बुद्धि के नहीं होते, कुशाग्र होते हैं, दयालु होते हैं, मर्मज्ञ होते हैं, ज्ञानी होते हैं और भगवत भक्त होते हैं। मघा नक्षत्र के तीसरे चरण का। मघा नक्षत्र के चौथे चरण में
अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो वो सूर्य के प्रभाव में रहता है, क्योंकि मघा नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी देवता सूर्य देव होते हैं। और ऐसा जातक राजनीति करता है, पदस्थ अधिकारी होता है, गुणी होता है, दार्शनिक होता है, धनवान और सुखी भी होता है। इसमें दूसरे चरण वाले में और पहले चरण वाले में थोड़ी गड़बड़ी जातक के जीवन में सांसारिक व्यवहारों में होते देखी जाती है। पर बुध और सूर्य यानी कि तीसरे और चौथे चरण में मघा नक्षत्र के जो तीसरे और चौथे चरण के जातक होते हैं उनमें दार्शनिकता और व्यवहारिकता दोनों देखने को मिल जाती है। वहां धर्म भी समाहित होते उनके जीवन में देखा जाता है। वो बड़ों का आदर, अपने गुरुजनों का सम्मान और धर्म को लेकर के चलने वाले होते हैं। ये तो रही बात चरण की। अब मघा नक्षत्र का टोटल परिणाम कैसा होता है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये तो एक एक करके मैंने कैटेगराइज करके बता दिया। पर टोटल तरीके से अगर देखते हैं तो समराइज करके बात करें तो ऐसे लोग किसी के नुक्ताचीनी में उनका विश्वास नहीं होता। वो विलक्षण होते हैं, वो शुद्ध होते हैं, बुद्ध भी होते हैं और श्रेष्ठ होते हैं। वो दूसरों के साथ कभी भी सामंजस्य करने वाले भी हो जाते हैं, पर गलत चीजों के साथ सामंजस्य नहीं करते। वो सत्य बोलने वाले होते हैं, मघा नक्षत्र वाले सत्य बोलने वाले होते हैं, और कई बार यही सत्य उनके कारोबार को कमजोर भी कर देता है। इनमें कई बार व्यवहारिकता बहुत ही उच्चतम दर्जे की होती है, पर समस्या यह होती है कि ये उतने भी व्यवहार कुशल नहीं होते। अब किस मामले में उच्चतम दर्जे के व्यवहार कुशल नहीं होते, तो यहां वो दुनिया के हिसाब से नहीं सोचते। वो कई बार तत्व को समझने वाले होते हैं, दर्शन को समझने वाले होते हैं, सत्य को समझने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल उतने नहीं होते, इमोशनल होते हैं। आंतरिक जो है वो वेदना और संवेदना और इमोशन को बहुत मतलब एक तरीके से कहते हैं कोमल स्वभाव वाले होते हैं। किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता, किसी के सुखों में भागीदार होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को दिखावेपन में नहीं रखना चाहते। साधु प्रवृत्ति भी इनमें देखी जाती है। ये प्रायः बिना किसी कंपटीशन के अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। इनमें किसी के प्रति बैर भाव नहीं होता। परस्पर इनके स्वभाव में आपको एक त्यागी, तपस्वी, सन्यासी आदि के गुण देखने को मिल जाएंगे। मैंने ये बात बड़ी महसूस की है कि जैसा मेरा कार्यक्रम होता है, जो कार्यक्रम का विषय होता है, वैसे ही कोई ना कोई प्रसंग इस शिव पुराण के भी माध्यम से आ जाता है। देखिए जरा कि आरंभ में मैंने जो कथावाचकों के बारे में कही या जो भी कहा आजकल के मनुष्यों के बारे में, उसको किसी एक के बारे में नहीं कहूंगा, मैं किसी की वो नहीं कहूंगा, पर हां कि जैसा विषय है वैसा ही पूर्व का श्लोक भी है। दोनों की साम्यता बिल्कुल ही मजबूती से बन रही है कि आजकल लोग कितना चापलूस, राजनेताओं का ध्यान खींचना, उनके यहां उनके प्रभावों से अपने आप को प्रभावित करना और संतप्त के प्रभाव, साधुता के प्रभावों से कैसे विमुख हो रहे हैं। वेशभूषा सब साधुओं वाला है, सन्यासियों वाला है, पर करतूत व्यापारियों वाली है। बहुत ध्यान से। तो ऐसे ही ये जो मघा नक्षत्र वाले होते हैं, इनका भले वेश साधु वाला न रहे, सन्यासियों का न रहे, ये दान दिखा करके नहीं करते, गुप्त दान करने में इनका विश्वास होता है। इनके पहनावे से आप इनके अंदर के बैठ रहे वैरागीपन को नहीं समझ पाएंगे। इनकी वाणी, इनके बोलचाल के तरीके से आप इनके अंदर के छुपे गुण को नहीं समझ पाएंगे। ये दानी होते हैं पर दिखाना नहीं चाहते। ये तपस्वी होते हैं, ये माला लोगों को दिखा करके नहीं जपते। हो सकता है कि इनके गर्दन में एक भी आपको रुद्राक्ष की माला ना दिखे, माथे पे चंदन ना दिखे, है ना, माथे पे चंदन ना दिखे, रुद्राक्ष की माला ना दिखे, कोई तीर्थ नहीं जाते, पर ये घर को ही वन और वन बना देते हैं। तपस्या करना, मंत्र जप करना, साधुता, पूर्ण व्यवहार करना, सबका आदर करना, ग्रंथ को पढ़ना, एकांतवास करना, लोगों के और बाहरी चमक दमक से अपने आप को दूर रखना, ये मघा नक्षत्र वालों के अंतर्गत बड़ा बढ़िया होता है। इसके बाद ये नौकरी भी करते हैं तो कोई घूसखोरी के चक्कर में नहीं रहते, शुद्ध होते हैं ना, इस वजह से इनको परमात्मा के बनाए गए नियमों का पूरा भान होता है। और ये छुप करके भी कभी किसी के बारे में कोई गिला शिकवा नहीं करते।
इनके हृदय में जो बात किसी के बारे में प्रकट भी करनी होती है तो थोड़े संकुचित व्यवहार के साथ प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मनुष्य है, आज बिगड़ा हुआ है, कल सुधर जाएगा। ये उच्च दार्शनिकता वाले होते हैं। इनके लक्षण सदैव साधुओं वाले होते हैं। त्याग और तपस्या के मामले में ये आगे होते हैं। दिखावेपन से कोसों दूर इनकी प्रवृत्ति मूलक न होकर के निवृत्ति मूलक होती है। ये किसी भी बंधन में अपने आप को बांधना नहीं चाहते हैं। ये इस नक्षत्र का बड़ा व्यापक प्रभाव है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बात कही? अब दृष्टि की बात होगी। मैंने सबसे पहले चरण के बारे में बात की थी, उसके बाद पूरे मघा नक्षत्र का डेफिनेशन बता दिया। आकाश मंडल के 120 डिग्री 0 कला से लेकर के 133 डिग्री 20 कला तक का जो क्षेत्र है वो पूरा मघा नक्षत्र के अंतर्गत आता है। नक्षत्र में आकाश की एक जगह से लेकर के दूसरे जगह की दूरी को नक्षत्रों से मापा जाता है। तो 120 डिग्री 0 कला से लेकर के 133 डिग्री 20 कला तक का जो क्षेत्र है वो पूरा मघा नक्षत्र के अंतर्गत आता है। और इस नक्षत्र में प्रायः जातक के अंदर साधुता ही साधुता बरसती है। मंदिर जाना, दर्शन करना, त्यागना, तपस्या करना, एकांत रहना, दार्शनिक होना, गंभीर होना, प्रकट न करना, दुखों में दुखी, सुखों में सुखी, ऐसा नहीं है। सब जगह एक जैसा है। अब जरा सोच के देखिए तो है ये गुंडमूल का क्षेत्र, पर कितनी व्यापकता है ना। तो इस वजह से कोई भी नक्षत्र बुरा नहीं होता और कोई भी नक्षत्र सामान्यतः दोषमुक्त नहीं है और दोषयुक्त नहीं है। इस नक्षत्र के जन्मे जातकों को अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। ओम पितृभ्यो नमः। और अपने पितरों के नाम पे अमावस्या को आवश्यक रूप से दान करना चाहिए। यह ग्रंथ कहता है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहता, क्लियर नहीं कर रहा हूं। तो क्या बात कही मैंने कि अपने पितरों की पूजा आवश्यक रूप से करनी चाहिए और उनके निमित्त गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ब्राह्मण हो, अमीर ब्राह्मण नहीं कह रहा, गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो एकदम बिल्कुल अकिंचन है, जिसके पास बहुत ही कम साधन है, वैसे ब्राह्मण को ढूंढिए। जो किसी के यहां हो, किसी मंदिर में है, उनके यहां जाइए और उनसे कहिए कि पंडित जी मेरे यहां चलिए, आपको मैं अमावस्या को उनके यहां अपने यहां बुलाइए और उनकी पूजा करिए। उनको वस्त्र दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, द्रव्य दान दक्षिणा दीजिए, मीठी चीजें उन्हें, खीर, पकवान, मीठा पुआ, मालपुआ जिसको बोलते हैं, ये सब उनको अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं दृष्टि की। तो मघा नक्षत्र के चंद्रमा के ऊपर अगर सूर्य की दृष्टि होगी तो व्यक्ति राजनीति करने वाला होता है और समाज का पोषक होता है। उसी चंद्रमा के ऊपर जो मघा में बैठे हैं, अगर उस पे मंगल की दृष्टि है तो व्यक्ति यहां पे अदम्य साहसी होता है और किसी भी गलत का पुरजोर विरोध करने वाला होता है। एक एक बताऊंगा, खाली आप इसको ऐसे समझ लेना। फिर उसी चंद्रमा के ऊपर जो मघा नक्षत्र में बैठे हैं, अगर बुध की दृष्टि है तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नेचर का होगा, समझदार होगा और कभी भी कृतघ्न नहीं होगा, कृतज्ञता से युक्त होता है। जिसने इनके बारे में एक बार कुछ कर दिया तो वो जीवन भर उसको याद रखने वाले होते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी कुंडली के मघा नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं और उस पे गुरु की दृष्टि है तो व्यक्ति किसी विवाद में अपने आप को उलझाना नहीं चाहता है और इतना अदम्य अनुभवी होता है कि उसके सामने किसी की चलती नहीं है। वो सदैव समाज का मार्गदर्शन करने वाला भी होता है। पेट का रोग इन्हें परेशान करता है। उसी चंद्रमा के ऊपर जो मघा नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र की दृष्टि होगी तो व्यक्ति लालची, सुकुमार और इंद्रियों के सुखों के पीछे भागने वाला बना देते हैं। महिलाओं के संपर्क में रहने वाला भी बना देते हैं। पत्नी के पीछे पीछे पल्लू पकड़ करके चलने वाला भी बना देते हैं। अगर उसी पे शनि की दृष्टि हो जाती है तो माता और पत्नी, महिलाओं का संपर्क कम और इनसे सुख कम प्राप्त होता है। राहु की दृष्टि होती है तो व्यक्ति को भटकना पड़ता है। केतु की दृष्टि होती है तो अनुभव की कमी हो जाती है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।